हेलो स्टूडेंट्स, मैं डी के शर्मा, जूलॉजी का टीचर। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जनरल। मैंने आज 2 टॉपिक पढ़ा दिया है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने पढ़ाया, ओपन टाइप क्लोज टाइप ब्लड सप्लाई सिस्टम पढ़ाया। मैंने आपको पढ़ाया सीलोम, समझ रहे हैं ना, सीलोम मैंने पढ़ाया। इसके अलावा जो है मैंने आपको पढ़ाया है जनरल टॉपिक में ही कि डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म को जो है, पहला मैंने पढ़ाया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा मैंने पढ़ाया आपको जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट टाइप के, ओपन टाइप क्लोज टाइप, फिर जर्म लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक, फिर मैंने आपको पढ़ाया जो है सीलोम मैंने पढ़ाया। ठीक है, सीलोम के बाद जो है मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सेगमेंटेशन, मेटामेरिज्म या मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है। हो गया ना, मेटामेरिज्म या सेगमेंटेशन कह लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन जनरल में ही भी चल रहा है, आज जनरल ख़त्म कर देंगे। सेगमेंटेशन, तो सेगमेंटेशन में आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया सेगमेंट्स। आप ध्यान दीजिएगा, एक बात आपको बता दे रहा हूँ, समझ लीजिए इसी लेक्चर में, आप जान लीजिए पहले। लेकिन नीट आप जानते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ, ऑल ओवर इंडिया बोलती है, आप भी बोलते हो, मैं भी बोलता हूँ, ऑल ओवर इंडिया बोलती है, सारा ज़माना बोलता है। बोलिए ना, जब सारा ज़माना बोलेगा तो हम भी बोलेंगे, सही बात होगी। तो आपको एक बात बहुत ध्यानपूर्वक समझा दे रहे हैं, क्या आप अगर नीट में सिलेक्शन पाना चाहते हो तो आपको एक काम करना होगा, NCERT लेवल पे बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन करना होगा। और मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट नॉलेज दूंगा, मैं एकदम NCERT का परफेक्ट नॉलेज 45 का 45 क्वेश्चन आपको जूलॉजी से मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, ये मेरा वादा है। और कोर्स इन टाइम ख़त्म करके दे देंगे। 2021 का जो मैं मिशन चालू किया हुआ हूँ, उसमें मैं कोर्स गारंटी के साथ आपको ख़त्म करके दूंगा फरवरी तक, या मैक्सिमम जा सकता है कुछ मार्च तक, क्योंकि सेशन लेट चालू हुआ, जाहिर सी बात है मार्च तक जाएगा ये, समझ रहे हैं ना। हो सकता है उसको फरवरी में ही दे दें, मार्च में ही हो सकता है, लेकिन उससे बियॉन्ड नहीं जा सकता। और उसमें मैं सारा कुछ पढ़ा दूंगा आपको, क्वेश्चन भी सॉल्व करा दूंगा, काफ़ी क्वेश्चन, और आपको जितना पढ़ाया रहेंगे उसमें से नोट्स में से सारे क्वेश्चन लगभग मिल जाएंगे आपको। बात समझ रहे हैं। तो ये मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपने स्टडी का, अपने एक्सपीरियंस का आपको जो है शेयर कर रहा हूँ थोड़ा सा भाग। तो आप मेरा अब सेगमेंटेशन आपको पढ़ रहे हैं, आप तो जानते हो सेगमेंट होता है। मैंने तो टीनिया सोलियम में देखा था, सेगमेंट्स था ढेर सारा, 1000 सेगमेंट था टीनिया सोलियम में। तो सेगमेंट हो सकता है, ट्रू सेगमेंट नहीं है, ट्रू सेगमेंट सीलोमेट्स में पाए जाते हैं। और वो सीलोमेट्स में ट्रू सेगमेंट जो होते हैं, आपको पता है, वो ट्रू सेगमेंट आपको एनिडा में एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अब कोई पूछे मेटामेरिक सेगमेंट क्या है, अब आप यहाँ सेगमेंटेशन में मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखना है आपको। मेटामेरिक सेगमेंट किसे कहते हैं? ऐसा सेगमेंट, बहुत ध्यानपूर्वक से लेक्चर में ही याद हो जाएगा आपको, ऐसा सेगमेंट जो एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड हो, बाहर से भी अंदर से भी डिवाइड हो, एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड हो, और कम से कम उसमें 1 पेयर आर्गन्स हो, समझ रहे हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंट। और इस फेनामेनान को क्या बोलते हैं? मेटामेरिक सेगमेंटेशन, जैसा केनी लीड्स में होता है। नहीं समझे हमारी बात? टीनिया सोलियम में भी होता है, लेकिन उसमें सारे में कुछ में आर्गन्स होंगे, कुछ में नहीं होंगे, तो वो प्रोग्लाटेड कहलाता है, वो में ट्रू सेगमेंट नहीं है। सीलोम भी नहीं उसमें है।
ना तो सिलोम है, ना तो कम से कम एक पेयर आर्गन है, वो भी नहीं है, तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन का कहाँ फॉलो कर रहा है, तो ट्रू सेगमेंट नहीं होगा, उसको प्रोग्लाटिड्स बोलते हैं, प्रोग्लाटिड्स। अभी बाद में हम बता देंगे, एनसीईआरटी भला वो नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी जो मैं बोल रहा हूँ वो है, क्या बोल रहा हूँ, प्रोग्लाटिड्स नहीं है, लेकिन मैं नीचे फिर भी एक लाइन में लिखवाऊँगा, समझाऊँगा। यहाँ पे क्या मैंने बताया, सेगमेंटेशन, ट्रू सेगमेंटेशन किसे कहते हैं, मैंने बताया ऐसा सेगमेंट्स जो एक्सटर्नली इंटरनली डिवाइडेड हो और एट लीस्ट कम से कम उसमें क्या हो, एट लीस्ट उसमें कम से कम एक पेयर आर्गन हो, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंट। इस फिनोमेनन को, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क। तो क्या होगा, सेगमेंटेशन। अब ध्यान दीजिए, मैंने बताया टीनिया सोलियम में भी सेगमेंट पाया जाता है, मगर वो टीनिया सोलियम का जो सेगमेंट होता है वो क्या होता है, वो डिवाइडेड तो होता है, मगर उसमें एटलीस्ट 1 पेयर आर्गन्स नहीं होते। हमारी बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार के सेगमेंट को हम ट्रू सेगमेंट नहीं कहते। सिलोमेट्स में ट्रू सेगमेंट, मेटामेरिक सेगमेंट पाया जाता है। तो मेटामेरिक सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट्स which are divided externally and internally and contain at least कम से कम at least 1 पेयर बॉडी आर्गन्स कर सकते हैं बॉडी में, 1 पेयर आर्गन्स कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, मेटामेरिक सेगमेंट्स। मेटामेरिक सेगमेंट, ये देखो। एंड फिनोमेनन इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं इसको, कॉल्ड एज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। कैसा, एग्जाम्पल जैसे है एनीलिडा, क्या ये एनीलिडा पाया जाता है। और भी आपको बता दें, बॉडी ऑफ टीनिया, या टेपवार्म is also segmented, but they are not true segment. They are not true segments. ट्रू सेगमेंट्स नहीं होते, बोलिए ना, लेकिन वो ट्रू सेगमेंट्स नहीं होते। एनीलिडा हो गया, तो ये सेगमेंटेशन हो गया। ये क्या हो गया, सेगमेंटेशन। अगली बात आपको बता दे रहे हैं,
अगली बात आपको बता दे रहे हैं, सुनिएगा, समझिएगा, इसको लिख भी लीजिएगा, लिखना चाहेंगे टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा था इसमें, तो मैंने क्या सेगमेंटेशन बताया, सेगमेंट्स विच आर डिवाइडेड एक्सटर्नली एंड इंटरनली एंड कंटेन एट लीस्ट वन पेयर ऑर्गन्स called as metameric segments and phenomenon is called as metameric segmentation. Example in Ada. फिर मैंने लिखा है नीचे, body of Taenia solium tapeworm is also segmented but they are not true segment. उसको क्या कहते हैं? They are called क्या कहते हैं इसको? प्रोग्लाटिड्स। यहाँ पे देखो प्रोग्लाटिड्स, GLOTTIDS, प्रोग्लाटिड्स कहते हैं इसको क्या बोलते हैं? प्रोग्लाटिड्स, PROGLOTTIDS, प्रोग्लाटिड्स। क्या कहते हैं इसको? प्रोग्लाटिड्स कहते हैं। बात समझ में आ रही है? इसे प्रोग्लाटिड्स कहते हैं। हो गया। इसके बाद मैं जनरल में ही अगली बात बता रहा हूँ, उसको भी समझिएगा। ये सेगमेंटेशन हो गया। अगला है नोटोकार्ड। नोटोकार्ड देखो, ये नोटोकार्ड के आधार पर भी ध्यान दीजिएगा। मैंने बताया कई बेस पे इंडिविजुअल को क्लासिफाइड किया गया। एनिमल किंगडम में मैंने बताया था, एनिमल किंगडम मैंने टॉपिक शुरू हुआ कि तीसरा लेक्चर मेरा ये है। एनिमल किंगडम में मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया था कि कई बेस हैं जिस पे क्लासिफाइड किया गया एनिमल्स को। तो वो बेस मैंने पहले ही बता दिया है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहला था, दूसरा था डिप्लोप्लास्टिक ट्रिप्लोप्लास्टिक, तीसरा था जो है आपका ये ओपन टाइप क्लोज टाइप, बोलिए चौथा था सीलोम, पांचवा है सेगमेंटेशन, ठीक है, पांचवा क्या है? सेगमेंटेशन है, छठा है नोटोकार्ड। समझ रहे हैं ना? नंबरिंग नहीं करेंगे, आप खाली हेडिंग डाल के समझते रहेंगे, नंबरिंग करने का ज़रूरत है। सेगमेंटेशन है, फिर उसके बाद क्या है? नोटोकार्ड। नोटोकार्ड का पाया जाना, ऐसे इंडिविजुअल जिसमें नोटोकार्ड पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्डेट्स। जिसमें नोटोकार्ड नहीं पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? नॉन कार्डेट्स। नोटोकार्ड है क्या? मीसोडर्मल ओरिजिन। मीसोडर्मल ओरिजिन का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं? नोटोकार्ड। और वो नोटोकार्ड जो होता है वो हमको क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नोटोकार्ड क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यही नोटोकार्ड जो होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप बहुत ही कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आल कार्डेट्स आर, ध्यान दीजिए, आल कार्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स बट आल वर्टिब्रेट्स आर, ध्यान दीजिएगा, आल वर्टिब्रेट्स, फिर सुनिए, आल वर्टिब्रेट्स आर कार्डेट्स बट आल कार्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, जस्टिफाई इट। इसका हिंदी में अर्थ है सभी वर्टिब्रेट कार्डेट होते हैं, इसकी गारंटी है, लेकिन सभी कार्डेट वर्टिब्रेट हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। पहले तो नोटोकार्ड क्या ये समझना होगा आपको। 11th के बच्चे भी जान सकते हैं इसको, नीट के बच्चे भी जो पढ़े होंगे, जो काफ़ी पढ़ चुके हैं उनको बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत है नहीं। नोटोकार्ड क्या होता है? मीसोडर्मल ओरिजिन का बना हुआ रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है कार्डेट्स को। तो कार्डेटा में पाया जाता है, समझ रहे हैं ना? और कार्डेटा में आप जानते हो प्रोटोकार्डेटा होता है, जिसमें आप जानते हो क्या क्या है? यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा, ये प्रोटोकार्डेटा में, बाकी वर्टिब्रेटा में सारे आते हैं। आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, नोटोकार्ड किसी न किसी अवस्था में, नोटोकार्ड किसी न किसी अवस्था में जितने भी कार्डेट्स होंगे वो जरूर पाया जाएगा, और जो नॉन कार्डेट्स हैं उसमें नोटोकार्ड नहीं होगा। इस आधार पे भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। जो नॉन कार्डेट्स, जो जिसमें नोटोकार्ड नहीं है उसको नॉन कार्डेट्स कहते हैं, इसमें नोटोकार्ड है उसको क्या बोलते हैं? कार्डेटा कहते हैं। कहो ना यार, क्यों, कहने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं कहोगे? इसमें रॉड लाइक स्ट्रक्चर, मीसोडर्मल ओरिजिन, नोटोकार्ड प्रेजेंट है, कार्डेट है, नहीं है तो नॉन कार्डेट्स है। ये हो गया। आपको लेक्चर सुनने पे ही आपको याद हो जाना चाहिए, हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, प्रोटोजोआ पोरीफेरा, प्रोटोजोआ पोरीफेरा, सिनेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थेस, स्केलमिन्थेस, एनिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा,
ये सारे के सारे क्या है, नॉन कॉर्डेट्स हैं, बोलिए ना। लेकिन इसके ऊपर सिफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, पिसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, मैमेलिया, ये सारे के सारे क्या हैं, कॉर्डेट्स हैं। कोई प्रॉब्लम है बताएं आप? एक लाइन में चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं, नोटोकॉर्ड के विषय में जानते हैं, और 2 लाइन लिख भी सकते हैं, बोलिए ना। नोटोकॉर्ड इज, 2 लाइन नीचे लिख लीजिए, नोटोकॉर्ड इज mesodermal rod like structure, mesodermal rod like structure provide support to the body, provide support to the body. हो गया, provide support to the body. Those individuals which contain notocard included, किसमें इंक्लूड किया गया, included in chordata, included in chordata. Full stop. Included chordata. Full stop. Like जैसे यूरोकॉर्डेटा, यही आता है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, कमा वर्टिब्रेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, कमा वर्टिब्रेटा। हो गया, फुल स्टॉप बाद नीचे लिख लेंगे, those individuals which are without notocard, those individuals which are without notocard, किसमें इंक्लूड होंगे, इंक्लूडेड इन नॉन कॉर्डेट्स, इंक्लूडेड इन नॉन कॉर्डेट्स, इंक्लूडेड इन नॉन कॉर्डेट्स, वो नॉन कॉर्डेट्स में नहीं है, बोलिए ना। एग्जाम्पल है फाइलम बेलो द कॉर्डेट्स, एग्जाम्पल है फाइलम बेलो द कॉर्डेट्स, फाइलम बेलो द कॉर्डेट्स, लाइक पोरीफेरा, सिलेंटेटा, पोरीफेरा सिलेंटेटा, इकायोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, इटिसी, सब पोरीफेरा सिलेंटेटा, सिलेंट्रेटा, इकायोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, इटिसी। हो गया ना। अब आपको तीसरी बात बताने जा रहे हैं, और एक बात बता दें, एक होता है प्रोटोस्टोमिया, दूसरा होता है ड्यूट्रोस्टोमिया। हालांकि आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको जानना जरूर चाहिए, तो मैं लिख दे रहा हूँ प्रोटोस्टोमिया। नेक्स्ट है ये प्रोटोस्टोमिया, लेकिन कभी कभी पूछ सकता है ये प्रोटोस्टोमिया एंड ड्यूटेरोस्टोमिया, ड्यूटेरोस्टोमिया, प्रोटोस्टोमिया एंड ड्यूटेरोस्टोमिया। इसको भी समझा दें, वेरी इजी, वेरी सिंपल, 2 लाइन की बातें हैं, आप समझ जाओगे बहुत अच्छे तरीके से। प्रोटोस्टोमिया, ड्यूटेरोस्टोमिया किसे कहते हैं? प्रोटोस्टोमिया ऐसे इंडिविजुअल जिसमें क्या होता है, जिसमें ब्लास्टोपोर से माउथ डेवलप्ड होता है, उसको प्रोटोस्टोमिया कहते हैं।
जिसमें ब्लास्टोपोर से माउथ डेवलप्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? आप पूछेंगे ब्लास्टोपोर कहाँ पाया जाता है? गैस्ट्रुला में पाया जाता है। ये भी नीट का क्वेश्चन है। नीट में क्वेश्चन पूछता है कि ब्लास्टोपोर इज फाउंड इन, तो देगा गैस्ट्रुला। बहुत बार पूछा हुआ, आप पीछे देखेगा सिलेबस। जैसे पूछता था CPMT पहले पूछता था, अब तो PMT में नीट में पूछता है कि ब्लास्टोपोर जो है ब्लास्टोपोर कहाँ पाया जाता है, तो देगा ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, मारुला, न्यूरुला। ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, मारुला, न्यूरुला। तो आपका आंसर होगा गैस्ट्रुला। ब्लास्टोपोर कहाँ पाया जाता है? गैस्ट्रुला में। तो आप मैंने क्या बताया, प्रोटोस्टोमिया किसे कहते हैं? वे इंडिविजुअल जिसमें ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है उसको प्रोटोस्टोमिया बोलते हैं। डेवलपमेंट एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में है। दूसरा, ऐसे इंडिविजुअल जिसमें ब्लास्टोपोर से एनल अपर्चर बनता है। एनस माउथ पीछे वाला आप जानते हैं जहाँ से निकलता है पीला पदार्थ, वो क्या है? एनल अपर्चर है। जिसमें एनल अपर्चर बनता है किससे? ब्लास्टोपोर से, उसे हम क्या बोलते हैं? ड्यूट्रोस्टोमिया। जितने नॉन कार्डेट्स हैं किस में आते हैं? जितने नॉन कार्डेट्स हैं वो सब आते हैं प्रोटोस्टोमिया में। जितने कार्डेट्स होते हैं वो किस में आते हैं? ड्यूट्रोस्टोमिया में। तो जानना ही पड़ेगा ना, बेस तो है। तो आप चाहें तो लिख लें, ज़्यादा बताने का मतलब बेवकूफ़ बनाना आपको है। देखें, हाँ लिखें, दोज इंडिविजुअल्स। देखिए मैं इंडिविजुअल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लड़के हैं जो नहीं बेचारे लिख पाते हैं INDIVIDUAL, इसलिए इंडिविजुअल में बोल देता हूँ। एक्चुअल इसका प्रोनाउंसिएशन इंडिविजुअल होता है, ठीक है? इसको ध्यान में रखिएगा। ये मत समझिएगा सर जी को नहीं आ रहा है इसलिए इंडिविजुअल बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिविजुअल होता है, लेकिन मैं बच्चों को लिखने के लिए बोल देता हूँ, ठीक? तो लिखे दोज इंडिविजुअल्स इन विच जिसमें माउथ डेवलप्ड फ्रॉम ब्लास्टोपोर, माउथ डेवलप्ड फ्रॉम ब्लास्टोपोर, माउथ डेवलप्ड फ्रॉम ब्लास्टोपोर, माउथ डेवलप्ड फ्रॉम ब्लास्टोपोर, कॉल्ड एज प्रोटोस्टोमिया। ये लिखा हो, कॉल्ड एज प्रोटोस्टोमिया। एग्जाम्पल है all non-chordates, all non-chordates, all non-chordates। बोलिए भाई, प्रोटोजोआ लीजिए, पोरीफेरा लीजिए, सिलेंडेटा लीजिए, टिनोफोरा लीजिए, जो है प्लेटेलमेंथिस, एस्केलमेंथिस, एनिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाउंडर, मेटा, हेमिकोर्टा, ETC। बोलिए ना। दूसरा है, नीचे से पैरा चेंज करके लिखेंगे, those individuals in which ऐसे इंडिविजुअल जिसमें those individuals in which anal aperture developed from blastopore, anal aperture developed from blastopore, anal aperture developed from blastopore, developed from blastopore, called as, क्या कहते हैं उसको? called as deuterostomia, called as deuterostomia। क्या कहते हैं इसको? कॉल्ड एज ड्यूट्रोस्टोमिया, DEUTEROSTOMIA, ड्यूट्रोस्टोमिया। एग्जाम्पल है एग्जाम्पल क्या लिखोगे आप? एग्जाम्पल है ऑल कॉर्डेट्स, all chordates,
हो गए भाई ऑल कॉर्डेट्स। अगला आपको जो देखना है वो क्या है जानते हैं? वो है आगे जो आपको दिखना है लार्वल स्टेज है। कौन है? लार्वल स्टेज। तो इसमें डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट है, दो बातें आपको पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना? आप क्या पढ़ना पड़ेगा? डेवलपमेंट। क्या पढ़ना पड़ेगा? डेवलपमेंट कैसा है? डायरेक्ट है, तो इसका मतलब क्या है? नो लार्वा, नो लार्वा, कोई लार्वा नहीं है। और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, तो इनडायरेक्ट है क्या पर मिलेगा आपको? लार्वा, लार्वा प्रेजेंट है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है तो लार्वा प्रेजेंट नहीं होगा, डेवलपमेंट डायरेक्ट है तो लार्वा प्रेजेंट होगा। बोलिए ना, डेवलपमेंट डायरेक्ट नो लार्वा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट लार्वा प्रेजेंट होगा। बोलिए ना भाई। और सब फाइलम में अलग अलग लार्वा होता है, सब फाइलम में अलग अलग लार्वा होगा, उसको आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर होता है। बोलिए, आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर होता है। जैसे लार्वल स्टेज, लार्वल के आप पूछेगा कोई लार्वा क्या होता है? इंटरमीडिएट स्टेज इन बिटवीन एडल्ट एंड एग्स, समझ रहे हैं ना? इंटरमीडिएट स्टेज इन बिटवीन एग्स एंड एडल्ट, इसके बीच की जो मध्यवस्था होती है उसको लार्वा बोलते हैं, समझ रहे हैं ना? इसमें कौन सा लार्वा होगा? स्पॉन्जेस में जानते हो आप कौन लार्वा होगा? जानते हैं? मैं सब लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। स्पॉन्जेस में आगे मिल सकता है आपको। स्पॉन्जेस में कौन लार्वा होता है? नहीं जानते तो जान लीजिए, एम्फीब्लास्टुला होता है, एम्फीब्लास्टुला लार्वा होता है। सिलेंट्रेट्स में, सिलेंट्रेटा में प्लैनुला लार्वा होता है, प्लैनुला या इफाइरा लार्वा होगा। कौन लार्वा होगा? प्लैनुला लार्वा या इफाइरा। सब लार्वल स्टेज में लिख रहा हूँ। स्टीनोफोरा में बता दीजिए कोई कौन सा लार्वा होता है? साइडिपिड लार्वा होता है। कौन होता है? साइडिपिड लार्वा। प्लेटीहेलमिन्थिस में, प्लेटीहेलमिन्थिस में कौन लार्वा होता है? हेक्साकेंथ होता है, हेक्साकेंथ लार्वा। और कौन लार्वा होगा? हेक्साकेंथ होगा, ओंकोस्फियर होगा और सिस्टी सर्कस लार्वा होगा, सिस्टी सर्कस लार्वा। ये लार्वल फॉर्म है, बोलिए ना, सिस्टी सर्कस लार्वा होगा। और इसके अलावा किसमें? एस्केलमिन्थिस में, यहाँ पे लिख दे रहे हैं एस्केलमिन्थिस में, मिन्थिस में कौन लार्वा होगा? रेबिडिफॉर्म लार्वा, रेबिडिफॉर्म लार्वा या माइक्रोफाइलेरिया, ये स्केलमिन्थिस में है। फिर एनिडा में, एनिडा में जो है ट्रोकोफोर लार्वा होता है। कौन होता है? TROCHOPHORE, ट्रोकोफोर लार्वा या वेलिजर लार्वा, वेलिजर लार्वा। आर्थ्रोपोडा में, आर्थ्रोपोडा में कौन है?
आर्थ्रोपोडा में रेगुलर लार्वा है, रेगुलर लार्वा। आर्थ्रोपोडा में क्या है? रेगुलर लार्वा है। किसमें? मॉस्क्वीटो में। किसमें है? मॉस्क्वीटो में रेगुलर लार्वा। ऐसे भी ढेर सारे हैं, जुइया लार्वा, प्रोटोजुइया लार्वा, मेगालोपा लार्वा, बहुत सारे लार्वल स्टेज हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं, मैं समझता हूँ, और नहीं होना चाहिए। और मोलस्का में होता है ग्लाचिडियम लार्वा, ग्लाचिडियम या वेलिजर भी है इसमें, वेलिजर लार्वा। इकायोडर्मेटा में कौन लार्वा है? इकायोडर्मेटा में लार्वल स्टेज है बाइपिनेरिया लार्वा। लो, ज़्यादा नहीं लिखा रहे हैं, बाइपिनेरिया लार्वा हो गया। बाइपिनेरिया लार्वा ये है, आप देख लीजिए। मैंने कहा डेवलपमेंट अगर डायरेक्ट होगा तो नो लार्वा होगा। जैसे आप जानते हो ह्यूमन बीइंग में कोई लार्वा नहीं है, ह्यूमन बीइंग में नो लार्वा, मैमल्स में नो लार्वा, मैमल्स में नो लार्वा, रेप्टिलिया में नो लार्वा, बर्ड्स में नो लार्वा, समझे? इसमें लार्वा नहीं पाया। एम्फीबिया में पाया जाता है। कौन सा लार्वा? वो टेडपोल लार्वा, समझ रहे हैं ना? बाकी आप हाइड्रा में कोई लार्वा स्टेज नहीं है, हाइड्रा में कोई लार्वा स्टेज नहीं है। ऐसे ही बहुत से एनिमल जिसमें कोई लार्वा स्टेज होता ही नहीं। आपको पूछे छिपकली में कौन सा लार्वा होता है? नो लार्वा। मैमल्स में कौन लार्वा? नो लार्वा। बर्ड्स में कौन लार्वा है? नो लार्वा। बोलिए ना। तो फिशेज में भी लार्वा स्टेज नहीं पाते, लेकिन साइक्लोस्टोम्स में पाए जाते हैं एमोसीट लार्वा। किसमें? साइक्लोस्टोम्स में क्या पाए जाते हैं? मैं लिखवाऊँगा आगे, एमोसीट लार्वा। यहाँ पर तो बता दे रहा हूँ वैसे ही। तो ये अगर डेवलपमेंट डायरेक्ट हो तो कोई लार्वा नहीं होगा, अगर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हो तो लार्वा होगा। लार्वा कौन होगा? स्पॉन्जेस में एम्फीब्लास्टुला, सीलेंट्रेटा में प्लैनुला आइफाइरा, टीनोफोरा में साइडिपिड लार्वा होगा, प्लेटीहेलमिन्थेस में हेक्साकेंथ हो सकता है, उनको स्फीयर्स होता है, सिस्टिसर्कस। बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन आते होते नहीं, वो तो मैं अपने वैसे ही समझा दे रहा हूँ। और इधर देखिए, एस्केलमेंथिस में रेबिटिफार्म लार्वा है, माइक्रोफाइलरिया लार्वा है। एनिडा में ट्रोकोफोर लार्वा या वेलिजर हो सकता है। आर्थ्रोपोडा में जो है रेगुलर लार्वा हो सकता है, और ढेर सारे लार्वा हैं। मैगट लार्वा हो सकता है, कैटरपिलर लार्वा हो सकता है, नेट्स हो सकता है, जुइया लार्वा होता है, प्रोटोजुइया, मेगालोपा, ये सब फालतू बकवास की चीज़ें हैं। मोलस्का में ग्लाचिडियम लार्वा हो सकता है, वेलिजर लार्वा। इकायोडर्मेटा में बाइपिनेरिया लार्वा। साइक्लोस्टोम्स की बात आपको जरूर जान लेना चाहिए। साइक्लोस्टोमेटा में होता है कौन सा लार्वा? साइक्लोस्टोमेटा में होता है आपका एमोसीट लार्वा, समझ रहे हैं ना? एमोसीट लार्वा होता है। ये लार्वा स्टेज हो गई। ये जनरल मैंने जो पढ़ाना था जनरल पढ़ा दिया है, ठीक है। अब एक एक फाइलम को लेके चलेंगे और उसको दिखाएंगे कैसे क्या होता है। बाकी पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भी पढ़िए, दूसरों को बताइए। अगर समझ में आ रहा सब्सक्राइब करिए। ये मेरा चैलेंज है, पूरा सिलेबस इन टाइम कंप्लीट, समझ रहे हैं ना? और दूसरी बात ये भी है, क्वेश्चन आपको सारे ही मिल जाएंगे, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। पढ़ते रहिए।